जय हिंद दोस्तों, क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? आपका उत्तर होगा हाँ भाई। आखिर अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हम स्कूल इसलिए तो जाते हैं ताकि वहां से पढ़ लिख कर पैसे कमा सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि स्कूल में हमें कभी भी पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता। कोई भी इंसान गरीब या अमीर पैदा नहीं होता, लेकिन ये हमारे सोच पर निर्भर करता है कि हमें अमीर बनना है या गरीब रहना है। रिच डैड पुअर डैड की किताब हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब की सोच में अंतर होता है, जिसकी वजह से दुनिया में अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो अमीर और कामयाब नहीं बनना चाहता? ऐसा कौन इंसान है जो नहीं चाहता कि बड़े लोगों की तरह उसकी लाइफस्टाइल भी हो? कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी अच्छा घर, अच्छी कार और अच्छा बैंक बैलेंस हो और अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो? इसका मतलब लगभग हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतना तो अमीर जरूर बन जाएं कि पैसों की किल्लत की वजह से कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम ना आए, पैसों की वजह से हमें किसी भी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और कम से कम पैसों की वजह से हमारे सपने ख्वाब अधूरे ना रहें। फिर क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में हार्ड वर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते? आखिर रीजन क्या है कि हम गरीब रह गए और हमारे साथ वाला बंदा हमसे अमीर हो गया? अगर आपको भी इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति के बीच में 5 अंतर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अमीर और गरीब के सोच में क्या अंतर होता है, जिससे अमीर और अमीर बनते जाता है और गरीब हमेशा गरीब रह जाता है। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वो 5 डिफरेंसेस जानते हैं। हमें इन डिफरेंसेस को जानने से पहले यह जानना होगा कि पैसा कमाना या अमीर बनना क्यों जरूरी है। आखिर क्या है पैसों की इंपॉर्टेंस? क्योंकि जब तक हम पैसों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि पैसों से जितना मोटिवेशन मिलता है उतना मोटिवेशन तो मोटिवेशनल वीडियो से भी नहीं मिलता। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो का असर तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, पर पैसों का मोटिवेशन जल्दी खत्म नहीं होता। क्योंकि हमारा काम कोई भी हो, हमारा मकसद एक ही होता है, पैसा कमाना। तो क्यों ना हम सब पैसों के बारे में सीखें और साथ में अमीरों के सीक्रेट्स भी जानें, ताकि हम उन्हें फॉलो करके उनके जैसे बन पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैसा कमाना या अमीर बनना क्यों जरूरी है। दरअसल इंसान के जन्म से मृत्यु तक पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हॉस्पिटल से लेकर उसके कपड़े, खाने, पढ़ाई, दवाई और बड़े होने पर शादी, कार, घर, घूमना फिरना, फिर उसके भी बच्चों के लिए यही सारे खर्चे और अच्छा जीवन जीने और परिवार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और अंत में मौत के बाद भी परिवार को पैसों की जरूरत होती है। यानी पैसों का रहस्य केवल चैन से जीने ही नहीं बल्कि चैन से मरने भी नहीं देती। पैसा ना होने की वजह से एक लड़के की घर में इज्जत तक नहीं होती, समाज में उन्हें बुरी नजर से देखा जाता है। पैसे ना होने की वजह से अच्छे कपड़े, पढ़ाई और अच्छे खाने में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पैसे ना होने की वजह से हमें नकारा कहा जाता है और सबके सामने इंसल्ट भी होना पड़ता है। बाहर वाले तो छोड़ो, घर वाले भी ताने मारते हैं। इसलिए समाज में अगर एक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से जीना है तो अमीर तो बनना ही होगा। तो क्यों ना यार पैसों के बारे में सीखकर और जानकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और एक अमीर और कामयाब इंसान बना जाए। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पर और जानते हैं कि आखिर हम अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पा रहे हैं, जबकि अगले बंदे के पास वो सब कुछ है जो एक जिंदगी जीने के लिए चाहिए। आखिर क्या है अमीर लोगों की आदतों और माइंडसेट का रहस्य जो हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी आज नहीं तो कल जरूर एक पैसे वाला इंसान बन पाएं और वो सब कुछ हासिल कर पाएं जो हमारे लिए अब तक सपना था। पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि इस वीडियो में अमीर और गरीब की तुलना नहीं, अमीर और गरीब माइंडसेट की तुलना हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गरीब के घर में भी अमीर माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो भविष्य में पैसे वाला इंसान बन जाए, और अमीर के घर भी गरीब माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो फ्यूचर में गरीब बन जाए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में केवल आप माइंडसेट का डिफरेंसेस समझिएगा। पहला डिफरेंस है स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। इसका कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क माइंडसेट का। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी भर कड़ी मेहनत के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते
हैं। चलिए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सुनील और पंकज नाम के दो व्यक्ति हैं जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, पर उनमें से पंकज का माइंडसेट क्रिएटिव यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट होता है। कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसे तो हम पूरी जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो काम भी नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा। यही सोचकर पंकज ने कुछ लोगों को काम पर रख लिया जिन्हें वो लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता था। इसके कारण उसके पास सुनील की तुलना में ज्यादा लकड़ियां होती थी। वह उन ज्यादा लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाता था। ऐसे ही पंकज धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वह सैकड़ों लोगों को काम भी दिया। इसलिए अब उसे केवल अपने बिजनेस की देखरेख ही करनी होती थी। धीरे धीरे वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर सुनील आज भी खुद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क तो करना होगा। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे माइंडसेट पर, जो है रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का व्यक्ति कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का व्यक्ति हमेशा नए नए आइडियाज पे काम करता है और कभी कभी तो वो अपने पूरे पैसों को दांव पे लगा देता है। क्योंकि अमीर माइंडसेट का व्यक्ति जीवन में फेल होने से कभी नहीं डरता। उसे लगता है कि फेल हो गया तो कम से कम जीवन में सीख तो मिलेगी, बिल्कुल पंकज की तरह। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो रिस्क तो लेना ही होगा। दोस्तों तीसरा माइंडसेट बताएं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर से दबाइएगा और अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक का बटन भी दबाइएगा। तो चलिए समझते हैं तीसरे माइंडसेट को। तीसरा माइंडसेट है लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर आपने देखा होगा एक गरीब माइंडसेट का व्यक्ति कभी भी ना तो बुक पढ़ता है और ना ही कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो टाइम वेस्ट है। क्योंकि वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीनों तक बिना सैलरी के भी काम करता है। और उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वह अमीर लोगों की आदतों, माइंडसेट और आइडियाज को जानने के लिए और अपने स्किल को बढ़ाने के लिए बुक पढ़ने पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते हैं। माइंडसेट नंबर 4 है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जो बिना इन्वेस्टमेंट के अमीर बन गया, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसों का। एक अमीर माइंडसेट का व्यक्ति इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वह अपने पैसों को नए स्किल, नए आइडियाज, नए बिजनेस और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी कमाई महंगी चीजें जैसे कपड़ा, गाड़ी, फोन और अपने शौक की चीजों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आज से ही हमें अपने फालतू खर्चों को बंद करके बचे हुए पैसों को कुछ नया सीखने या उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से अच्छा रिटर्न मिले। तो दोस्तों पांचवा और आखिरी माइंडसेट बताएं उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। पांचवा माइंडसेट है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। रिच माइंडसेट का कोई भी व्यक्ति चाहे वो जॉब ही क्यों ना करता हो, वह किसी भी काम को अपना समझ के करता है। वह उस काम में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपया भी दें तो वह उसे 100 रुपया बनाने की सोचेगा। पर पुअर माइंडसेट के जो व्यक्ति होते हैं उनको केवल सैलरी से मतलब होता है, काम हो या ना हो, ये केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अगर आप इन्हें गलती से 1 लाख रुपए भी दे दें तो ज्यादातर चांस है कि ये उन पैसों को फालतू चीजें जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, गाड़ी, मोबाइल और नशा में उड़ा देंगे। और इस तरीके की सोच रखने वाले लोग अपने जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो आई होप दोस्तों आपको अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट के बीच में अंतर समझ में आया होगा। और अगर आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही अमीर माइंडसेट लोगों की तरह सोचना स्टार्ट कर दें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।